नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डी मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों हमारा जो इसका पैरेललोग्राम जो आज का टॉपिक है वो पैरेललोग्राम है, जो कि क्वाड्रिलेटरल की जो हम सीरीज चला रखी थी जिसमें हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये हम दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं और अगला आता है पैरेललोग्राम। इसके बाद और जो है कंप्लीट हो जाएगा। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, आज इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कंप्लीट जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्लीट पढ़ लेंगे, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। तो दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, मैंने रेक्टेंगल पढ़ाया था, तो बेटा जो रेक्टेंगल पढ़ा था लगभग सेम प्रॉपर्टी किसकी है? समांतर चतुर्भुज की है। सेम प्रॉपर्टी चतुर्भुज की है, कुछ भी चेंज नहीं है, दो चार चेंज है बस वही है। कैसे है देखो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे हम। देखो पहला क्या है कि सभी को पता है फोर साइड, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है तो फोर साइड होंगे, फोर एंगल होंगे, फोर एंगल ए बी सी डी और फोर वर्टेक्स ए बी सी डी। वर्टेक्स मतलब उसके कोने, ठीक है, यानी शीर्ष। अच्छा, अब इसमें साइड होगी ये पता है, और इसके जो एंगल होते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी जब इन चारों एंगल का सम होता है तो वो कितना होता है? 360। ये भी हमें पता है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? तो देखो जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, प्लस में पैरेलल होती है। तो पहला तो यही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल या पैरेलल एंड इक्वल, यानी ए बी किसकी इक्वल होगी? पैरेलल भी होगी किसके? ए बी किसके पैरेलल होगी? सी डी के। एंड ए डी और बी सी, यानी ये जो लाइन है ये इसकी पैरेलल होगी। कौन सी? ए डी पैरेलल बी सी। क्लियर है यहाँ तक? ओके स्टूडेंट, तो जब यहां तक क्लियर है तो अगला स्टार्ट करते हैं। अब इसमें साइड भी इक्वल, मैंने बताया था कि जब पैरेलल होंगी तो इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल टू सी डी एंड क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू बी सी। ये आपको ध्यान देना है इस पर। क्लियर है? लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि जो हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल ऐसा होता है उसमें, यानी जो उसका एंगल होते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये कितने थे? सारे 90 डिग्री थे। लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें 90 डिग्री नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, जो तो इसकी प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया? इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी एंगल ए, अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अगली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड 180। कितने हैं? अगर ये इक्वल है तो ये तो हो गए अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 90। ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा, यानी बी किसके? जब जो भी इसकी प्रॉपर्टी वो लिख दो। क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यहां तक क्लियर है? एंगल ए किसके इक्वल होगा? सी के, बी किसके इक्वल होगा? डी के। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, एंगल में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, या हम ये बोलते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जैसे एंगल ए और बी, एंगल ए और डी, जो एक साथ हो, यानी बीच में कोई डिस्टेंस ना हो। एंगल ए के साथ एंगल बी, और एंगल ए और डी, एंगल डी और सी, सी और डी, या सी और बी। इस तरह से जो भी एंगल है वो होते हैं एडजेसेंट एंगल, या फिर हम बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, वो लगातार वाले कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। तो कैसे आ जाएगा? एंड एंगल अपोजिट, ये बोल दो कि adjacent angles are
एंगल्स आर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का जो सम है, सम एडजेसेंट एंगल सम कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। यानी जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180। क्योंकि ये टू डायमेंशन की सीरीज है जो ये पढ़ रहे हैं हम, ये क्वाड्रिलेटरल, ये 2D के हैं। तो देखो कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, या हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, या एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 एसेट्रा। यानी कि और भी हो सकते हैं, जैसे एंगल बी और ए हो गए, वो ए बी हो गए, तो ये एंगल हो सकते हैं 180 डिग्री के। और चारों का सम कितना होगा, जो टोटल एंगल है 4 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनका टोटल कितना होगा 360। या फिर हम ये एक लाइन लिख दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। 360 समझ में आया? यहां तक ठीक है। हमने साइड बता दी, साइड दोनों की इक्वल होती है, इसकी साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड रेक्टेंगल की भी इक्वल थी, अपोजिट साइड्स इसकी भी इक्वल है। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ कि उसमें 90 डिग्री जो ईच एंगल आर 90 डिग्री, इसमें जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। इसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल आर 180, एडजेसेंट एंगल आर 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180। हाँ, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके डायगोनल्स तो ए सी और बी डी, डायगोनल्स कौन से हो गए, ए सी एंड बी डी। अब जो एक डायगोनल है, जैसे मान लो मैंने पैरेललोग्राम बना लिया ये, तो ये डायगोनल ले लिया मैंने, ये वाला डायगोनल, तो देखो दो ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल है, ए बी सी डी, ये ट्रायंगल बन गए। तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे, ये दोनों कोंग्रेंट ट्रायंगल होंगे। ये कौन से कोंग्रेंट ट्रायंगल, यानी संगत होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, ये सर्वांगसम होंगे, कोंग्रेंट ट्रायंगल होंगे। कोंग्रेंट ट्रायंगल मतलब जो इसकी साइड है, साइड एंगल, वो सारी चीज इक्वल होगी। कोंग्रेंट का मतलब यही होता है। तो मैं ये लिख दूं इसमें कि ट्रायंगल ए बी डी कोंग्रेंट होगा किसके, कोंग्रेंट टू बी ट्रायंगल बी सी डी, इसके ट्रायंगल होगा। यानी ए बी सी या सी बी डी, एक ही बात है, तो बी सी डी या सी बी डी इसके इक्वल हो गया। क्लियर है? इतना होने के बाद ये चीज हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसके ट्रायंगल। जो इसके डायगोनल होते हैं वो जिस पॉइंट पे कट करते होता है, ओ पॉइंट या कोई भी हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। तो जो इसके जैसे काटते हैं, तो ये जो लाइन है ओ डी और ओ बी, या फिर ये याद रखना है, कभी अगर आपको ये कहते हैं कि इसके जो डायगोनल इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ओ बी और ओ डी इक्वल होगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी। यानी जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, तो बराबर इक्वल में होते हैं, बराबर काटते हैं। जैसे ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी। यानी कि ये जो लाइन है ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। क्लियर है? इतना समझ में? अच्छा, एक चीज और है कि हमने जो स्क्वायर में देखा था, हमने स्क्वायर में क्या देखा था, जो स्क्वायर बनाया था उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे थे, वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे थे, 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये भी उस पे 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक स्क्वायर। लेकिन ये 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करता है। अच्छा, एक चीज और कहनी है आपको कि इसमें जो हमने रेक्टेंगल पढ़ा, हम ये कहते हैं क्या एक रेक्टेंगल, या फिर हम ये बोलते हैं क्या एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है, क्या एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है? तो हम कह देंगे नहीं, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उनको
सही कर रही है, यानी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, प्रूव कर रही है। इसी तरह स्क्वायर में, एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। चल आगे करते हैं। अब इसका हम एरिया और पेरीमीटर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका एरिया। एरिया देखो, एरिया क्या बताया था आपको, अब उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो यहां पर तो लेंथ क्या है, चलो ये हमने मान लिया, ये लेंथ ले ली AB। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ये चौड़ाई, लेकिन यहां से ये तिरछी चौड़ाई है इक्वल। तो हम यहाँ क्या लेंगे, ब्रेथ की जगह क्या हम लेंगे, हाइट, क्योंकि ये चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई होती है जो अगर बिल्कुल सीधी होती है 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई हम ये वाली नहीं लेंगे, तो हम इसकी लेंगे हाइट, और ये हो जाएगा अपना बेस। तो ये हो जाएगा अपना बेस, तो ये हो गया अपना बेस, और जो हाइट लेंगे वो हो जाएगी यहां से यहां तक, ऐसे इस तरह से हाइट। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, आसान सा है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, अगर मैं ले तो यहाँ पर बेस हो गया अपना AB, और हाइट हम यहाँ से अगर हाइट फिर भी समझ में आए तो ऐसे टिक टिक करके जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में सारी चीजें जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे, मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया कोई E, तो अगर मैं बेस लूं, बेस कितना आ गया अपना AB, मल्टीप्लाई हाइट कितनी आ गई DE, इस तरह से। तो अपना जो फॉर्मूला है एरिया का वो क्या आ गया बेटा, बेस इंटू हाइट। ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपका अगर रेक्टेंगल का याद है, रेक्टेंगल का जो भी फॉर्मूला है, एरिया याद है, सेम वैसा ही है। उसमें हमने लेंथ ली थी, वो भी बेस था, तो बेस इंटू, इसमें ब्रेथ नहीं है, इसमें हाइट है, बेस इंटू हाइट। अब इसकी बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, वही चीज सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सम ऑफ ऑल साइड। साइड, सम ऑफ ऑल साइड, वही जो रेक्टेंगल का था सेम वैसा आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल है। लिख देंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। ये साइड ले लेता हूं A, मैं ये साइड ले लेता हूं स्मॉल a, और ये साइड ले लेता हूं स्मॉल b। तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू ए प्लस बी, इस तरह से आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। जो भी साइड आएगी, अगर 10 आ गई, 5 आ गई, जो भी है, इतना कुछ करेंगे। अच्छा, इतना हो गया, हमने साइड देख ली, एंगल देख लिए, डायगोनल्स देख लिए, बाइसेक्ट देख लिए, क्योंकि डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, एंगल देख लिया 360, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। ये हो गया क्लियर, एरिया और पेरीमीटर ले लिया, और क्या बच गया इसमें, आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, तो पैरेललोग्राम का इतना है, अगर कुछ बच गया हो तो आप कमेंट्स कर देना, कमेंट्स में देख लेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।